तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स। और सीधी सी बात कर लेते हैं कि भाई देखो, अभी मार्केट में छोटी सी रैली जो आई है ये आपको कल ही डिस्कस करके आज सवेरे ही उसको अपलोड कर दिया गया है कि क्यों आई है और आने वाली प्रोबेबिलिटीज में मार्केट कहां तक जाएगी। लेकिन रही बात कि हाँ, ये सवाल बहुत ही जायज आजकल लोगों के मन में चल रहा है और मैंने पहले बताया था इस टाइप का उथल पुथल मन में आएगा जब से पी की वैल्यूज हो रही है। पी की वैल्यूज का आकलन अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं और वो अवेयरनेस आपकी समझ में आती है। तो ये जाहिर सी बात है, मन में प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है कि जब स्मॉल कैप का पी जो है ना, पर सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं आखिर में पी होता क्या है। पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। मतलब क्या होता है कि आप कितना रुपया लगाओगे तब आप जाकर के 1 रुपया उस पर कमाओगे। तो जाहिर सी बात है कि आज के समय में जो सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो ये चल रहा है कि आप अगर 20 रुपया लगाते हो तो लार्ज कैप में आपको 1 रुपया कमाने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप में वही आप 35 से 40 रुपए 42 रुपए के आसपास लगाओगे तब जाकर के आपको 1 रुपया कमाने का मौका मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप का पी अगर हाई है तो उसके बाद में अभी क्या हम निवेश करें या नहीं करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा 2 चीजों पर एम्फसाइज करता हूं, बिकॉज आपको पता है ये जुगानी टॉक्स का जो बातचीत चलती है ये केवल 2 चीजों पर चलती है। नंबर 1 तो आपको यहां पर कोई भी टिप नहीं दी जाती है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल बताए जाते हैं और यहां पर आपको ट्रिक बताई जाती है। और साथ साथ आपको हमेशा ये आगाह किया जाता है कोई भी निवेश करने से पहले आपका पैसा है और आप उसको, आपका रिस्क है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका गोल है, तो उसको निवेश करने से पहले अपनी हार्ड अर्निंग मनी को किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। आगे बात कर लेते हैं कि जब हाई वैल्यूएशन, देखो टोटली हाई वैल्यूएशन का मुद्दा उठा क्यों है। जब अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा था पैसे का, अब लोग बोलेंगे कि जो है ठीक है आपके एफआईआई का पैसा निकला, भाई जितना पैसा निकला उतने पैसे की खरीदारी करी गई है। अब खरीदारी में पेच कहां पर फंसा है कि आपके फंड मैनेजर्स की जो मजबूरी थी। इस समय आप ये बात तय कर लें कि सबको पता है कि यहाँ पर रिटेलर्स ने ही मार्केट को रोक रखा है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इंडियन मार्केट का और काफी हद तक गिर जाती, काफी हद तक करेक्ट मार्केट हो जाती। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जरूर खार खाए हुए हैं। खार खाए हुए समझ रहे हो ना, ये हमारी अवधि की एक कहावत है। वो लोग खार खाए हुए हैं कि कब मौका मिले, कब हम इन रिटेलर्स को अच्छा खासा चपत लगाएं। और जाहिर सी बात है कि यस, मार्केट इसी फेनोमेना पर चलती है कि भाई कमजोर थाट वाले लोगों की जेब का पैसा निकाल करके, जिसको कि बोलते हैं कि जो अधीर लोग हैं, इम्पेशेंट लोग हैं, या जो मतलब जो है जो ये सोच करके आते हैं मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, तो आपकी जेब का पैसा निकाल करके और उसके बाद में उन लोगों की जेब में पैसा डाल देना जो कि थोड़ा सा चालू किस्म के लोग हैं। चालू किस्म नहीं बोल सकता हूं, जो कि एक पेशेंस लेवल जिनका हाई है और जो इस चीज को समझते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आप लोग अच्छे से समझ गए, खास करके जो जुगाई टॉक्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे से समझ गए हैं कि मार्केट का फंडामेंटल क्या है और मार्केट उसके बाद में चलती कैसे है, कैसे बिहेव करती है। जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि उतार चढ़ाव पर मार्केट चलती है। उतार चढ़ाव मीन्स ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कोई ना कोई बहाना चलता रहेगा जिसके बाद में ये मार्केट अपना जो है करेक्शन लेती रहेगी। करेक्शन के बाद में वो अपने आप को, करेक्शन मीन्स क्या है, वो अपने आप को ये क्या करती है, एक टाइप का अपना विश्राम लेती है, आराम करती है और उसके बाद में फिर मूव करती है। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी जब गर्म हो जाती है, आप हाईवे वगैरह पर चलते हो तो आप थोड़ी देर के लिए वहां पर क्या करते हो, रुकते हो, अपना हाथ मुंह धोते हो, चाय पानी पीते हो, तब तक आपकी गाड़ी के टायर वगैरह उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, उसके जो बियरिंग्स वगैरह हैं उनके जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाते हैं, व्हील वगैरह जो आपकी गर्म रहती है, इंजन भी थोड़ा सा कूलिंग हो जाता है, तो उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम उसका सही हो जाता है। वही सेम फेनोमेना पर आपकी मार्केट चलती है। बिकॉज क्या है, ये लेन देन आज से नहीं चला आ रहा है, लेन देन कब से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो इस लेन देन को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार का ये चीजें चलती है। अब रही बात की बात कर लेते हैं, पी लेवल अगर हाई है तो हम निवेश करें कि ना करें। आपको हमने, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको मैं ऐसे तो कोई मेरे पास ये तो नहीं है कि आपको मैं इस आकलन से समझा दूं, लेकिन अगर आप चाहें तो डाटाज को उठा करके पिछले डाटा को खंगाल सकते हैं। अगर आपने 10 साल या उससे अधिक का टाइम दिया है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप में मिला है बनस्पति टू लार्ज कैप के। और ये हमेशा होता आया है कि यस, कभी वैल्यूएशन हाई होती है, कभी वैल्यूएशन उसके बाद में
डाउन होती है। तो अगर आप दो फंडामेंटल पर काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ, आप अपना इमरजेंसी फंड को, सेफ्टी फंड को अलग रखते हैं, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी फंड को ग्रैब करते हैं, जब आपको हाईएस्ट मौका मिलता है तब जाकर के सेफ्टी फंड को छेड़ते हैं। तो मींस क्या होता है, आप एक टाइप से एसटीपी कर रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट के प्लान है। और ये हमारे यहाँ के वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला सर ने ये आप लोगों को अच्छे से बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट रूट एसआईपी का ये, क्योंकि आप वहां पर टेंशन फ्री होकर के, जो खास करके नए इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग वहां पर निवेश करते हो और उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो बाई एंड डिप का फार्मूला अपनाते हो। सेम, कोई इसमें नई बात नहीं है कि अब आप, रही बात की वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन को लेकर के देखो सभी लोग चिंतित हैं, काफी सारा करेक्शन लिया है मार्केट में, लेकिन रिटेलर्स का जो पैसा है वो सीधी सी बात है वो लगा किसमें है, वो उसी एवरेज में एलोकेट हुआ है जिस एवरेज में आपने अपने फंड मैनेजर को मैंडेट दिया है। लेकिन क्या है, वहां से विड्रॉल उस लिहाज से नहीं हुआ जिस लिहाज से लार्ज कैप के, खास करके चुनिंदा शेयरों से विड्रॉल हुआ है। तो इसलिए आपको वहां पर यह दिखाई देता है कि हाँ उसकी वैल्यूएशन करेक्ट हुई या इसकी वैल्यूएशन हाई है। लेकिन वैल्यूएशन हाई और करेक्ट का जो आपका नॉर्म्स है, जो आपका इसका फर्क पड़ता है, वो खाली शॉर्ट टेन्योर पड़ता है, लॉन्ग टेन्योर में आपका ये नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप जानते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इंडिया में जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसलिए करना चाहते हैं कि यहां पर एक कंज्यूमशन की बहुत बड़ी अपार संभावना, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि कंज्यूमशन का हमारे यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर चांसेस है। तो चांसेस है, तो इसलिए यहां पर लोग ट्रेड करना चाहते हैं। भारत की मार्केट सबको अट्रैक्टिव लगती है। अब कल की एफआईआई का वापस आना मींस क्या है कि वैल्यूएशन के लिहाज से या जो भी सिनेरियोज है उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, सरकार आने वाले समय में काफी सारी डिसीजंस लेंगी और जो कि सॉलिड डिसीजन होगा। तो अभी कम से कम सरकार को चुने हुए 4 जून से लेकर के 4 नवंबर हो गया, तो ये तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अब 6 महीने में आपको पता ही है, आने वाले 90 दिनों का, 6 महीने का, 100 डेज का जरूर सरकार अपना आंकड़ा पेश करेगी। वहां पर कैपेक्स एक्सपेंडिचर पक्का बढ़ना है। और जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि माइक्रो कैप में और एमएसएमई को जरूर बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए बढ़ावा दिया जाएगा कि इसमें छोटे उद्यमियों का काफी सारा संघर्ष लगा होता है और काफी सारी मेहनत करते हैं। लेकिन अब रही बात कि हाँ, ये बात सही है कि हमें आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे मैं इस समय किसी टाइम के बहुत बड़े मंदड़िए होते थे, राकेश शर्मा जी, मैंने एक बार चर्चा किया था, उन्होंने इस बात की जरूर मोस्ट प्रोबेबिलिटी बताई थी कि भाई देखो, मैं अभी स्मॉल कैप में ही निवेश कर रहा हूं, क्योंकि वो मंदड़िए से आज के टाइम पर इन्वेस्टर बन गए हैं। आजकल वो इंडिया में नहीं है, लेकिन उनको काफी सारा एक्सपीरियंस है और उन्होंने इस बात को बोला है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर शेयर में निवेश नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत बड़े शेयर्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फंड मैनेजर को, जिसके पास स्किल है, जिसकी की करोड़ों की फीस है, उसको आप बहुत ही आम पैसे में अगर हायर करने की कैपेसिटी, आपको एक मंच मिला हुआ है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो कि आपका म्यूचुअल फंड है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें उठाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि देखो, डरने वाला कभी भी, मतलब जो है, जैसे वो हरबंस राय बच्चन की एक जो कविता है ना, डर करके नौका कभी, मतलब जो है, नदी आप नहीं पार कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और कौन सी एक मूवी है जिसमें वो है कि रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता का बड़ा ही जो है एक कोट है, तो मैं उसको भी जो कोट करना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा रिस्क अपेटाइट तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन रिस्क अपेटाइट उतना ही बढ़ाना है जिसको कि हम सरवाइव कर ले जाए, और तब तक सरवाइव कर ले जाए जब तक हम के फायदे में ना दिखे। मेरी बात को समझिए, कम निवेश करिए, लेकिन थोड़ा सा एज के मुताबिक डिफरेंट कैटेगरीज को लेकर के चलिए और अपने गोल को पक्का सेलेक्ट करिए। कई सारे वीडियोस हमने आपको इस पर जरूर दिए हुए हैं कि आप अपने उस गोल को लेकर के कैसे चल सकते हो, अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हो, उसके लिए आप किस प्रकार के फंड को सेलेक्ट करें। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट एंड क्वेरीज करते हो, तो यस, आपको हर चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। जैसे अभी कल ही हमसे किसी ने बोला था फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का करें, उस पर गौरव रंधावा सर ने अपनी राय दिया था। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने अपनी राय दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और काफी सारा उनको एक्सपीरियंस है। फिर मैंने भी अपना ओपिनियन दिया है कि भाई मेरे इस प्रकार से कर सकते हो। तो हम लोग आपस में भी, ये हमारा जो परिवार है, इस प्रकार से डिस्कस करके आपके लिए एक द बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं, जिससे आप कम से कम अपना निर्णय सही तरीके से ले सके। कंसोलिडेट आपको जो निर्णय मिलता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल
जिसको बोलते हैं, मतलब एक 1 to 1 को कोई भी सलाह नहीं देता, सबके लिए प्लेटफॉर्म पर ही सलाह दी जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात मैं मानता हूं और उद्देश्य यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं और कम से कम जिसको बोलते हैं ना टेंशन फ्री होकर के, जिसको बोलते हैं ना कि आप फ्री इन्वायरमेंट में आप अपना निवेश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ जो कमा सकें। जो आपने एक सोचा है ना कि यस यार हमें अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए देखो दोस्तों मैं सीधी सी बात बता दूं, आप चाहे इसको खंगाल लो, चाहे जो भी कर लो, आपका जहां का भी पैसा हो, चाहे आप एनएससी में कर रहे हो, केवीपी में कर रहे हो, एफडी में कर रहे हो या एलआईसी में कर रहे हो, आपका पैसा अंतोगत्वा कहां जाता है? मार्केट में जाता है। आज के टाइम पर आपके पास इतने अच्छे अच्छे मंच हैं, जुगानी टॉक्स जैसा, आपके पास एक ऐसा क्या बोलते हैं कि एक ऐसा एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप काफी कुछ सीख करके और आप अपने आप को, रिस्क को अपने बचाते हुए और उसके बाद में आप अपने आप को निवेशित हो सकते हो। जिस प्रकार से कितना अच्छा ये मुद्दा है, जो कि भाई सबको ये संशय तो हो ही रहा है और आप हर जगह पे सुन रहे हो, आपको लोग आगाह कर रहे हैं बहुत बड़े चैनलों में कि भाई ये तो बहुत बड़ी आग है, बहुत बड़ी ये है, बहुत बड़ी वो है। और खास करके यहाँ तक कि आपको स्ट्रेस टेस्ट भी करवाना पड़ा आपके सेबी को, आपके खास करके स्मॉल कैप ने ही, जिसको बोलते अग्नि परीक्षा मान लो, जैसे मान लो जो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वैसे स्मॉल कैप को देना पड़ा है। नतीजा आप देखिए कि उनको धता बला करके और अभी का जो गिरावट का आकलन अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, किस किस इंडाइसेस में कितना % की गिरावट हुई है, वो आंकड़ों के बेस पर जो है बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। आंकड़े तो कभी कोई अपना छुपा नहीं सकता है। तो भाई देखो, जहां पर एकता होती है, जहां पर यूनिटी होती है, वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि सबके आकलन को, यूनिटी जो होती है उसको हरा देती है। तो रिटेलर्स ने वो चीज किया है, वो चीज हमने आपके सामने रखा है कि भाई स्मॉल कैप इंडाइसेस में इतनी गिरावट हुई, मिड कैप इंडाइसेस में इतनी हुई है, लार्ज कैप इंडाइसेस में इतनी गिरावट हुई है। जिसको लोग सेफ एंड सेफर मानते थे, वो देखिए आज के टाइम पर उनको रिटेलर्स ने झूठा साबित किया है। रिटेलर्स ने ये बात बताई है कि भैया हो देखो, आप लोग प्रॉफिट कमाओगे तो हमें भी कमाने का हक है, हाँ हम टाइम जरूर देंगे, बट मैं निवेदन आप लोगों से बस यही करना चाहूंगा कि भाई मेरे, आप उतना ही रिस्क लें जिसको कि आप इतना लंबा टाइम दे सकें। क्योंकि मार्केट में बार बार एम्फसाइज करता हूं, 3 ही चीजों पर चलते, नॉलेज जो कि आपके फंड मैनेजर के पास है, इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास सामने मंच है, इस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जम करके इंफॉर्मेशन मिलती है, ट्रिक आपको यहां पर मिलती है, फंडामेंटल्स आपको यहां पर मिलते हैं, और उसके बाद में टाइम देना दोस्तों, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और आप उतना ही रिस्क लें कि जिसको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकें, और जब आपके पास आपका गोल पूरा हो तब आप वहां से लेकर के अपना पैसा भाग लें। क्योंकि मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात आपने सुनी होगी, ये बात आपने समझी होगी, तो उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।